हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ मोर माय मार्केट। आज 7 अक्टूबर 2020 की अगर हम लोग बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों वापस से ग्रीन के अंदर क्लोज हुए हैं डिस्पाइट ऑफ यूएस मार्केट जो स्लगिश था। और लास्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने ये बोल दिया गया कि स्टिमुलस पैकेज वो अगर री इलेक्ट होंगे तब जाके देंगे, तो जो रूमर्स थी उस पर एक ताला लग गया। और वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई यूएस के डाउ जोन्स और वो सारी चीज जो आज सुबह के दिन पे नेगेटिव क्लूज दे रहे थे मार्केट के लिए। स्टार्टिंग हमने नेगेटिव से किया पर एंड तक आते आते बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा निफ्टी और सेंसेक्स का। अगर मैं बात करूं कुछ सेंसेक्स जो है वो 304 पॉइंट अप क्लोज हुआ है और निफ्टी है 76 पॉइंट अप क्लोज हुआ है अराउंड 11738। ये 11700 का लेवल फरवरी 25 को हमने देखा हुआ था। उसके बाद जाके आज अक्टूबर के अंदर उसने वापस से रिक्लेम कर लिया। कौन कौन से सेक्टर प्लस में थे? तो ऑटो, इंफ्रा, आईटी, एफएमसीजी, ये सारे पॉजिटिव साइड पे थे। और कौन कौन से सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ था? तो मेटल और एनर्जी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिससे वो लोग रेड के अंदर बंद हुए। और साथ साथ में फार्मा भी थोड़ा बहुत प्रेशर में रहा था। सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें कौन कौन से टॉप गेनर्स थे और कौन कौन से टॉप लूजर्स थे, तो टॉप गेनर्स के अंदर आज हमारे पास नाम शामिल हुआ है टाइटन कंपनी, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी और रिलायंस। और टॉप लूजर्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप लूजर्स हमारे पास है बजाज फाइनेंस, 2 दिन से पिट रहा है, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, पावर ग्रिड। ये कुछ टॉप लूजर्स थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कमोडिटी थी, कमोडिटी भी मिक्स ओपिनियन है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रीन के अंदर, कुछ ना कुछ प्लस में, पर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है इन सब के अंदर। जिन लोग ने आज पूरे सेशन के अंदर 52 वीक हाई को टच किया हुआ है वो है एशियन पेंट्स, लास्ट टाइम भी था, बर्जर पेंट नया इंक्लूड हुआ है, इन्फोसिस, माइंडट्री और टीसीएस। इन्फोसिस, माइंडट्री और टीसीएस लगातार तीसरे दिन भी अपना 52 वीक हाई एक्लेम कर रहे। अब बात करते हैं स्टॉक इन न्यूज के बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक आया हुआ है वो आया हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास से कि ऑयल के प्राइसेस जो होंगे, जो गैस के प्राइसेस होंगे, उसे डीरेगुलेट करने की बात हुई थी, जिससे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। बट व्हाट हैपेंड, क्योंकि उन लोग ने फिर उसके अंदर क्लेरिफिकेशन दिया और क्लेरिफिकेशन जैसे ही आया तो पता चला कि भाई ओएनजीसी और ऑयल उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डीरेगुलेशन ऑफ गैस प्राइसेस के अंदर। तो इनफैक्ट उन लोग को जो प्लस में था वो धीरे धीरे वो सारा गेन्स क्या हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत फौज के, तो भारत फौज ने भी आज अच्छा खासा काम कर लिया, 2% उन्होंने गेन कर लिया है। उसका रीजन एक ही है कि भाई धीरे धीरे लग रहा है कि यूएस साइड का सेगमेंट जब ओपन अप होगा तो भारत फौज की सेल्स वापस से स्टार्ट हो जाएगी। यूएस की इकोनॉमी अब धीरे धीरे ग्रो करने लगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइटन वाज ए आउट परफॉर्मर इन टुडेज सेशन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सजेस्ट करे उसके अंदर इस तरीके से कि भाई 98% तक जो मार्च महीने में उन लोग का बिजनेस था वहां तक उन लोग ने रिक्लेम कर लिया इन द ज्वेलरी साइड। तो ज्वेलरी साइड पे उन लोग ने अच्छा खासा काम कर लिया। सो फ्लैट काउ तक तो वो लोग पहुंच चुके हैं। तो कोविड की जो इम्पैक्ट थी वो कम हो चुकी है, तो टाइटन ने उस हिसाब से काम करे। हाँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई आईवेयर और वॉचेस के अंदर वो लोग अभी भी नहीं आए, बट दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि दिवाली जैसे ही नजदीक आएगी लोग खरीदना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी भी सेल्स नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो ये प्री कोविड टाइम के अंदर जो उन लोग की सेल्स थी वहां तक वो लोग अचीव कर लेंगे। एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन उन लोग ने कुछ 21 शॉप्स ओपन अप कर लिए। सो दिस शोज अ पॉजिटिव मोमेंटम कि भाई आगे जाके उन लोग को लग रहा है, मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि भाई आगे जाके अभी भी और सेल्स होगी और ज्यादा रेवेन्यू ग्रो होते हुए देख सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस ने आज वापस से 52 वीक हाई के ऊपर चल चुका था। उसका एक और रीजन है कि आज उन्होंने स्विट्जरलैंड कंपनी के पास से ऑर्डर एक्वायर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आज उनके पास और एक ऑर्डर बुक अपनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बजाज फाइनेंस कंटिन्यूअसली टॉप लूजर्स के अंदर रहा है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट्स की जो उन लोग ने लास्ट सितंबर में जितने एडवांसेस किए थे, मतलब जितनी लोन दी हुई थी, जिससे क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो लोन देगी तब जाके उन लोग को ब्याज मिलने वाला है, तो इस साल ईयर ऑन ईयर के अंदर 50% तक भी वो लोग नहीं पहुंचे। तो सिंपल सी बात है, इन लोग को ये क्वार्टर के अंदर सस्टेन होने के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। इसलिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस को रोज पीटा जाता है। रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कल ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इन्वेस्ट कर दिया है। तो आज उसकी जो पूरी की पूरी सेशन के अंदर जो मूवमेंट रही वो बहुत ही अच्छी रही। और रिलायंस ने ही अकेले मार्केट को आज बहुत अच्छी तरीके से संभाला, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे 11,700 का लेवल देख पाए निफ्टी के अंदर।
अगर हम लोग डिक्लाइन साइड पे वापस से बात करें तो कॉक्स एंड किंग के अंदर 3% को डाउनफॉल देखने को मिला। उसका एक सिंपल सा रीजन था कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने ग्रुप सीएफओ है उसके ऊपर रेड डाली हुई थी, तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का कुछ मामला सामने आ सकता है, या तो हो सकता है कुछ इंटरनल ऑडिटर्स के साथ कुछ फ्रॉड की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा क्या क्या सीक्वेंसेस बन रहे हैं। फिर थायरोकेयर, अगेन थायरोकेयर आज वापस से एक बार, क्योंकि कल हमने बात की हुई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो थायरोकेयर को गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल चुका है। तो जितने भी डायग्नोस्टिक वाले कंपनीज थे उन सब ने आज अपने ग्रीन के अंदर सेशंस रखे हुए थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट धीरे धीरे परमिशन दे रही है उन सबको डायग्नोस करने के लिए, कोविड-19 टेस्ट और वेरियस टेस्ट। तो वो सारे के सारे अपोलो ले लो, अपोलो लैब्स ले लो, फिर आप थायरोकेयर ले लो, वो सारे लोग आज ग्रीन के अंदर थे। तो ये कुछ आज की टॉप न्यूज थे। मिलते हैं कल के एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, स्टे सेफ, टेक केयर, आओ।